Hello bachcho, let's read out a question for the number of complex numbers satisfying the equation mod of z equals to 2 and mod of z equals to mod of z minus का 1 is। so यहाँ पर बेसिकली हमें दो इक्वेशन दे रखी है। अब पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि सेटिस्फाई कर रहे होंगे मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू और मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस का 1 को वो कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं मान लूँ कि z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एट रियल पार्ट दैट इज x प्लस में आर्ट ऑफ y जो कि इमेजिनरी पार्ट होगा। सिमिलरली यदि मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूँ, राइट, सो z बार दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस का आयोटा ऑफ y के इक्वल हो जाएगा। सो इस पर से हमारा क्या बन जाता है कि z इंटू जेड का बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। और रादर दैन दिस यदि मैं मॉड ऑफ जेड निकालूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर के इक्वल। इतना आपके यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन लिखते हैं कि मॉड ऑफ टू इक्वल्स टू क्या दे रखा है, टू। सो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू टू दे रखा है। सो मॉड ऑफ जेड की जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो दिस विल बिकम अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू। ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट लिखा है। नो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये तो बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है, देखने पर ही पता चल गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये वाले इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस का 1। जेड का वैल्यू यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई, या फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई, और फिर इधर हो जाएगा एक्स प्लस में आयोटा ऑफ वाई माइनस का 1। ठीक है, सो इसको भी हम क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड में एक्स माइनस का 1, ठीक है, प्लस में आयोटा ऑफ वाई। अब हम अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, राइट। इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, और इधर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, राइट। सो इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट हट जाएगा, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब इसको ओपन करते हैं ए माइनस बी के फॉर्मूले से। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 1, राइट। सो एक्स स्क्वायर यहाँ से फिर कैंसिल हो गया। सो मुझे सिंपली ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मिल गया 1, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। सो देखिए एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमें एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यदि आप देखें, सो ऑलरेडी हमें एक सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट की थी हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, राइट है। ये भी तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखा था। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से, ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 की इक्वेशन की बना पर जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे बिटवीन सर्कल एंड लाइन, वो क्या हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक तो सर्कल हो गया जिसकी इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एंड लाइन कौन सी होंगी, ये वाली जो कि हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इज कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, 2। क्यों, क्योंकि देखिए यदि इस तरीके से सर्कल होगा, सर्कल को मैं इस तरीके से एक लाइन को एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 को इस तरीके पास कर दूँ तो कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिल सकते हैं, 2। तो वही तो यहाँ पर हमने लिखा है, सिंपल।
सो बस देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.